तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 8.1 का, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a is equal to 1 upon root 3, find the values of. First part is sin a cos c plus sin a sin c, cos a sin c. Second part is cos a cos c minus sin a sin c. आइए देखते हैं। तो पहले बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a जो है ये किसके बराबर है? 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल्ड एट बी। तो यहाँ पे a लिखते हैं हम और यहाँ पे c। तो tan किसके बराबर होता है? tan की फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 1 जो है ये परपेंडिकुलर है अगर हम, और बेस जो है ये रूट 3 है अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो ये फिर चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला साइड निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर जो है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो बराबर है बेस स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। तो 3 प्लस 1 हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर हमारा 4। तो जब हाइपोटेनस स्क्वायर 4 है तो दोनों साइड में जब रूट करते हैं तो हाइपोटेनस बराबर होता है 2 के। तो ये साइड 2 के बराबर होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ए की तो इसका ये एडजेसेंट साइड जो है ये इसका बेस बनता है और अपोजिट साइड जो है ये इसका परपेंडिकुलर बनता है। जब एंगल सी की बात हो रही है तब इसका ये अपोजिट साइड जो है ये क्या बनता है? ये बनता है परपेंडिकुलर और ये वाला एडजेसेंट साइड जो है ये इसकी बेस है। तो इसी हिसाब से हम पहले निकालते हैं क्या क्या हमें जरूरत है। एक तो साइन ए की जरूरत है हमें। साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए जब है तो ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? इसका परपेंडिकुलर ये वाला साइड है तो 1 अपॉन 2, हाइपोटेनस 2 है। तो इसी तरह और क्या चाहिए हमें? साइन ए और कॉस ए। तो कॉस ए की बात करते हैं, पहले एंगल ए की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस ए किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है? अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है हमारा 2। तो इसके बाद क्या चाहिए हमें? इसके बाद चाहिए हमें कॉस ए और कॉस सी। कॉस ए सॉरी कॉस सी और साइन सी। तो साइन सी की जब बात हो रही है, साइन सी जो है इसका मतलब बात ट्रायंगल सी की हो रही है, सॉरी एंगल सी की हो रही है। तो एंगल सी की जब बात हो रही है तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर ये नहीं, अब परपेंडिकुलर ये बनता है क्योंकि साइन सी का अपोजिट साइड ये है। तो अंडर रूट 3 इसका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो वही है 2। और इसी तरह कॉस सी जो है, कॉस सी बराबर होता है किसके? कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? तो इसकी बेस है 1, हाइपोटेनस है 2। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो सीधे पार्ट नंबर 1 पे जाते हैं। हमें यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में प्रूव क्या करना है कि कॉस ए जो है, सॉरी यहाँ पे पार्ट नंबर 1, साइन ए जो है, साइन ए क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये किसके बराबर है? देखिए साइन ए हमारा यहाँ पे क्या आया है? साइन ए आया है 1/2, 1/2। यहाँ पे कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब है साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी, मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी। कॉस सी क्या है? 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो इसके बाद प्लस की निशानी है, प्लस कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर है? अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। और उसके बाद साइन सी, साइन सी जो है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जैसा कि आपको पता है कि जब हम रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ 1 into 1 is equal to 1/2 into 2 is equal to 4 प्लस
3 इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 2 जार 4। तो यहाँ पे जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड किया जाएगा, तो 4 ये क्या बनेगा 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 3 होता है 4, 4 अपॉन 4 1 के बराबर है। यानी पहला पार्ट जो है इसका आंसर 1 आया है। अब दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं हम। दूसरा पार्ट क्या है, कॉस ए कॉस सी। कॉस ए क्या है, कॉस ए है अंडर रूट 3 अपॉन 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो देखिए हमारा कॉस ए क्या है, जब हम कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी। कॉस सी क्या है हमारा, कॉस सी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, साइन ए साइन सी। तो साइन ए क्या है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी। साइन सी क्या है अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखिए रूट 3 जार 1 रूट 3 अपॉन 2 2 जार 4 माइनस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 अपॉन 2 2 जार 4। देखिए सिंपली रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो दूसरे पार्ट का आंसर 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। देखिए हमारा ट्रायंगल जो है पी क्यू आर ये है राइट एंगल्ड एट, तो यहाँ पी क्यू जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, अब ये भी दिया हुआ है पी आर क्यू आर। वैल्यूज निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हमारे एट लिस्ट दो साइड दिए हुए हो। यहाँ तो एक साइड दिया हुआ है और दो साइड का सम दिया हुआ है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर जो है ये किसके बराबर है, ये 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्यू पी आर क्या है, पी आर तो हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है पी आर जो है ये किसके बराबर है 25 माइनस क्यू आर की। ये पी आर जो हाइपोटेन्यूज जो है ये 25 माइनस क्यू आर के बराबर है। तो ये 25 माइनस क्यू आर क्या है हमारा, ये बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एंगल पी की बात हो रही है, तो बेस क्या है, बेस है 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर पी क्यू आर स्क्वायर। तो हमारा देखिए यहाँ पे आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए क्या है 25, बी क्या है, बी है क्यू आर। ये किसके बराबर है 5 4 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है और इस साइड में भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ अब 25 इंटू 25 हो गया 625, 25 25 से 625 माइनस 2 25 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो थोड़ा सा ट्रांसपोज करते हैं इस 25 को इस साइड में और इस 50 क्यू आर को इस साइड में। तो 625 ये यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 50 क्यू आर जो है यहाँ पे अगर 625 में से 25 को निकाला जाए तो 600 बनता है इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर जो है किसके बराबर है 600 अपॉन 50, वो 12 के बराबर आएगा। तो अब हमारा क्यू आर आ गया 12 के बराबर। तो पी आर किसके बराबर होगा, पी आर जो पहले ही हमने टाइप किया है 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12, तो ये 13 के बराबर होगा। ये जो है हमारा 13 के बराबर होगा। अब आसानी से हम ये सारे वैल्यूज जो हमें निकालने हैं ये निकाल सकते हैं। यानी साइन पहले क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी की फार्मूला जो है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो ये है साइन पी। इसके बाद कॉस पी, कॉस पी की फॉर्मूला जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारी बेस जो है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13। तो इसके बाद टेन पी, टेन पी इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है हमारा 5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो सम ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिए हुए है, हमें ये जस्टिफाई करने हैं। तो आपको बताना है कि वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला जो है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है? तो हमने लिखा है दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये झूठ है। क्यों क्यों गलत है ये? बिकॉज tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a, फॉर a is equal to 60 degree, tan a is equal to under root 3 which is greater than 1। तो जहां पे आप जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 है जो 1 से बड़ा है, तो हमने इसको फॉल्स करा दिया है। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि tan जो है, tan की जो ये है, जब हम रेशोज में देखते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है tan बराबर। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी हो या छोटी हो, कभी बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फॉल्स है। तो इसके बाद दूसरा है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अगर हम किसी एंगल a के बारे में बात करते हैं तो उसका sec जो है, sec a है वो किसके बराबर है 12 अपॉन 5। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज ट्रू, ये सच है। सिंस sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, sec किसके बराबर होता है 1 अपॉन cos a। इफ sec a is equal to 12 upon 5, अगर sec a 12 upon 5 है, then cos a is 5 upon 12। जैसा कि आप जानते हैं cos किसके बराबर होता है, cos बराबर होता है। तो ये यहाँ पे इतना ही आंसर काफी है। मैं थोड़ा फर्दर इलाबोरेट करता हूँ इसको। तो cos a जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसा कि आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज जो है ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये पॉसिबल है। तो थर्ड है cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A। नहीं, this is false। cos a means cosine of A, not cosecant of cosecant। cosecant नहीं, cos a जो है ये cosine A है, ये abbreviation cosecant के लिए नहीं, cosine के लिए है। तो cosecant के लिए क्या है, cosec। cosecant के लिए cosec है abbreviation, cosec A। तो इसके बाद है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या cot a जब हम लिखते हैं इसका मतलब ये है cot मल्टीप्लाइड बाई a? नहीं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। cot a मींस cot कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ cot एंड a। तो इसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या sin थीटा 4 अपॉन 3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा एंगल थीटा। तो क्या इस एंगल थीटा के लिए ये साइन जो है, साइन किसके बराबर होगा? फॉर एग्जांपल आप लीजिए, ये हमारा 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है हाइपोटेन्यूज, तो ABC। तो यहां पे दिस इज फॉल्स। क्या साइन ए 4 अपॉन 3 आ सकता है? नहीं, 4 अपॉन 3 नहीं आ सकता। 4 क्या है? तो 4 देखिए, साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है बराबर, साइन थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये परपेंडिकुलर है? क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 जो है कंप्लीट होती है। तो सॉरी 8.1, एक्सरसाइज 8.1 हमारी जो है ये कंप्लीट होती है। तो 8.2 के लिए हम आगे बढ़ते हैं।